इंशाल्लाह जाहिर सी बात है जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी दिन हो गए मैं आराम कर रही हूँ। अब जाहिर को डिफरेंट जगहों पर अप्लाई करना है। अभी हमने सीरियसली कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया, बल्कि अप्लाई करना। आप ही ने करेले खाने खिलाने के बाद कुछ मीठा खिला रही हैं। जी, हमने आज कड़वे कड़वे करेले खाए पहले, और अच्छे बने हुए थे, लेकिन फिर भी वो कड़वापन पूरी तरह जाता थोड़ी है। तो अब हम खाएंगे मीठी मीठी रबड़ी। अब मेरे साथ लेकर चलो चलो, और आप लोग भी आ जाएं, चलें हमारे साथ ही, हमें ज्वाइन करें। और ये रबड़ी ये भाषानी से आई हुई है, वहीं की होती है अच्छी, हमें नहीं पता, हमने कहीं और की ट्राई नहीं की। अच्छी होती होगी और जगहों की, बट ये बहुत जानवन होती है। अम्मी आपको भी करेले नहीं पसंद क्या? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं करेले तो। लेकिन आज अम्मी कड़वापन ना मुंह में रह गया है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। डालें अम्मी डालें, बिस्मिल्लाह। बस थोड़ा थोड़ा। ये भी बहुत भारी होती है, बहुत हैवी चीज़ है ये भी। हाँ मज़े की तो होती है, लेकिन बहुत भारी होती है। बस थोड़ा थोड़ा अम्मी। इसने पता नहीं आज क्या डंग डंग की वो एक राग अलापा हुआ है। क्या है उसामा ये डंग डंग? अच्छा, क्या है डंग डंग? उसामा क्या है डंग डंग? नहीं, थोड़ा थोड़ा डालिएगा यार, बिल्कुल। इस वक्त ना आइसक्रीम वाली लुक भी आ रही है इसको देखकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त? हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत के साथ हैं, और आप सबकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। ये वो वाली लाइन है जो शायद पुराने वक्तों में ख़तों में बोला करते थे। तो आप बैकग्राउंड में देख लें, आज मैंने कपड़े धोए हैं। जब से आए हैं सफाइयों में शायद मैंने 3 या 4 बार तो सिर्फ कपड़े ही धो लिए हैं यहाँ पर आकर। तो बस अभी मैं नीचे जाऊँगी। ज़ाहिर है दुनिया के काम ख़त्म थोड़ी ना होते हैं, दुनिया के काम तो चलते ही रहते हैं। और अब्बू आज थोड़ा लेट आएंगे, अब्बू आज पुराने घर से होते हुए आएंगे, अब्बू कह रहे थे। तो मैंने क्या किया है, मैंने उनसे बिरयानी भी मंगवा ली, क्योंकि यहाँ करीब की बिरयानी मैंने शायद 3 जगहों की बिरयानी ट्राई की है, जो मुझे बहुत अच्छी तो नहीं लगी, बस ठीक थी, सही थी। अब यहाँ पर कोई ब्रांड जैसे होता है ना, अच्छी बिरयानी होती है जो मशहूर होती है, फेमस होती है, वो वाली कोई बिरयानी यहाँ पर नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं और मुनासिब प्राइस में मिल जाती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता होगा, आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस को हम देखेंगे, चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। लेकिन आज तो मैंने अब्बू से बिरयानी मंगवा ली, क्योंकि आज वो वहाँ से होकर आने वाले हैं। इसके अलावा नीचे बहुत सारा काम मैंने लाइन अप किया हुआ है। गोश्त निकाल कर रख दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने बनाना क्या। मैंने कहा गोश्त निकाल कर रख देती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये खुलता रहेगा। लेकिन मैंने फिर बाद में सोचना है कि आखिर क्या बनाऊँ। लेकिन अब्बू के लिए हमेशा मैं यही प्रेफर करती हूँ कि सालन वाली कोई चीज़ बन जाए। वैसे अब्बू मुझे कह रहे थे कि कीमा बना लो, कबाब वगैरह बना लो। कबाब का भी कुछ ख़ास सामान नहीं था, मुझे हरी प्याज चाहिए होती है उसके लिए, और 1-2 चीज़ें चाहिए होती थी कबाब के लिए, तो वो भी घर पर मौजूद नहीं थी, इसलिए कबाब तो मैंने कैंसिल कर दिए। लेकिन शायद आज मैं कढ़ाई गोश्त या फिर आलू गोश्त या कुछ भी इस तरह का बना लूँगी। तो और ये देखिए जी, गमले हमने यहाँ पर रख दिए हैं, एक खीरा वो यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रेश भी हैं। इस तरह से देखें, अब्बू भी यही कह रहे थे कि ये जगह ना बहुत अच्छी है। और ये देखिए तकरीबन 3-4 दिन तो हो गए इनको, बल्कि नहीं, ईद के दिन आए थे ना ये, तो 5 दिन तो हो ही गए हैं, तो खिले हुए हैं। इसका मतलब ये जगह इनके लिए सूटेबल है। तो बस पानी वानी इनको देते रहेंगे, और ये जो है वो इसी तरह से खिले खिले रहेंगे, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। और हम लोग ना दोपहर में सो गए थे, 2-3 दिन से मैं भी दोपहरों में सो रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी नसीब हो रहा है सोना, क्योंकि जब से मैंने जॉब्स वगैरह स्टार्ट की थी तब से मैंने सोना होना, कि मेरी बचपन की आदत है दोपहर को सोना, हमेशा से, है ना अम्मी? दोपहर में सोना मेरी हमेशा से आदत नहीं है। बचपन में तो अम्मी मुझे डांटा करती थी कि नहीं सो, दोपहर में सोने की क्या ज़रूरत है, या फिर अच्छी बात नहीं है। तुम तो ऐसे सो जाते हो दिन के जैसे रात होती है। मुझे नींद कभी कभी नहीं आती, मैं भी सोती हूँ। और जब से मेरी ये जॉब्स वगैरह ख़त्म हुई, उसके बाद शायद अभी 3-4 दिन हुए हैं मैंने दोपहर में सोना शुरू किया है। वही बचपन वाली आदत जो है वो लौट रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं थक भी तो इतनी गई थी अम्मी, कपड़े धोकर इतनी, आजकल काम भी इतने हो रहे हैं, उसके बाद
बहुत उसके बाद जब हम लेटते हैं तो बस लेट ही जाते हैं 2-3 घंटे के लिए। तो गोश्त यहाँ पर निकला हुआ है। अम्मी आपने मुझे बताया नहीं कि क्या बनाना है इनसे। आज हमने इंशाल्लाह ये छोटी थैली है और ये थोड़ी बड़ी है। मुझे हड्डी वाली थैली, हड्डी वाला गोश्त खाना था अम्मी, वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा। सारा गोश्त जो है वो बर्फ बना हुआ है और वो कैसे निकाले फ्रिज से उसको। तो जो सामने थैली आती है वो मैं खींच कर निकाल लेती हूँ। हड्डी तो नहीं होगी, हड्डियाँ इतनी कम आई हैं तो जो गोश्त रेड मीट आया है ना उसका अब मुझे कबाब बनाना है, कीमा बना कर रखना है। और उसामा साहब जो गोश्त का नाम सुनकर ना एक्साइटेड हो जाते हैं। अभी तक ये सुबह से हंसे नहीं थे और अब देखिए इन्होंने हंसना शुरू कर दिया है ना अम्मी। गोश्त का नाम सुनकर ना एक्साइटेड हो जाता है इसमें गोश्त पे बहुत ज्यादा। आप तो खुश नहीं होती ना? नहीं, मुझे तो दुनिया की यही बहुत ज्यादा बहुत ही पसंद है मुझे। गोश्त मैंने थैलियों से निकाल कर रख दिया है और अब्बू भी जल्दी आ गए हैं, सौदा वगैरह ले आए हैं। प्याज, इसमें टमाटर हैं और नीचे आलू हैं मेरे ख्याल से और लीमू है। ये मेरी फेवरेट ग्रीन चीज़ें, खीरे वगैरह हैं और ये बेसन है और मकई का आटा और यहाँ ये वाली दाल खोल नहीं रही, फिर बंद करना मुश्किल होता है। और ये देखिए जी मेरी प्यारी सी बिरयानी भी आ गई है। तो मैं शुरू करने लगी हूँ। कबाब का सामान मैंने सारा निकाल लिया है, बस अब कबाब ही बनाऊँगी। अब्बू चले गए हैं नमाज़ पढ़ने, तो मुझे थोड़ा सा फ्री होकर इन कामों से थोड़ा सा हट कर फ्री होकर फिर इंशाल्लाह जाहिर सी बात है जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी दिन हो गए मैं आराम कर रही हूँ। अब जाहिर सी बात है जॉब्स जो हैं वो तो करनी ही है। और मेरे साथ साथ जो है वो हमारा जो समी है वो भी अप्लाई करेगा चीज़ों को, डिफरेंट जगहों पर अप्लाई करना है। अभी हमने सीरियसली कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया, बल्कि अप्लाई करना तो दूर, हमने सोचा भी नहीं कि हमने करना क्या है आगे। अभी ठीक से कुछ भी नहीं किया, तो बस इसी बारे में सोचना है। अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो हमने इस बारे में गौर व फिक्र करना है। फिर फ्रेश जो है वो रिज्यूम्स वगैरह भी बनानी है। अब पहले तो मैं सोच रही थी मैं घर पर ही बना दूं, लेकिन घर पर ना वो प्रोफेशनल चीज़ें नहीं बन सकती। हमने कोशिश की थी, हमसे नहीं बनी। बन जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन ये है कि बनी नहीं। वो भी फ्रेश रिज्यूम्स वगैरह भी बनानी है। ख़ास तौर पर समी की, मेरी तो खैर पहले भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद धड़ा अप्लाई करना है। सच्ची बात यह है कि अभी तक कहीं भी अप्लाई नहीं किया, कुछ भी इस बारे में गौर व फिक्र नहीं किया, लेकिन आज मैंने फाइनली इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जहाँ भी करूँगी, जो भी करूँगी, जो भी मेरी नई जॉब होगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पता चलेगा। डेफिनेटली स्कूल में ही होगी या ट्यूशन्स वगैरह या फिर सेशंस वगैरह थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे मेरे लिए। बल्कि इन सबसे ज़्यादा मुश्किल पता है मेरे लिए क्या है? सुबह सवेरे उठना। तो जो भी होगी इंशाल्लाह आपसे तो ज़रूर शेयर करूँगी आहिस्ता आहिस्ता सब। तो ये वो चीज़ थी, वो ख़ास बात थी जो आज की नई ताज़ा ये समझ लें है। और आगे फिर देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या करती हूँ, क्या हो सकता है, अल्लाह ताला क्या करवाते हैं। फिर होगा तो वही इंसान से फिर इरादा कर सकता है, होगा तो वही जो अल्लाह ताला चाहते हैं। तो बस यहीं पर मैं अपना आज का ये व्लॉग ख़त्म करूँगी इस बात के साथ कि प्लीज़ दुआ में याद रखें मुझे, मेरी पूरी फैमिली को। हम भी आपको दुआ में हमेशा याद रखते हैं और मेरी दुआ तो सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं होती, हमेशा मैं फैमिली समेत दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अब हर बंदे को अपनी फैमिली समेत, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सबके समेत जो है वो अपनी हिफाजत में रखे। बस आप भी मेरे लिए प्लीज़ यही दुआ किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।